हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फोर्स है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि फोर्स को कॉन्टैक्ट सरफेस के अकॉर्डिंग दो टाइप में बांटा गया है। एक फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा और मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के और एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब वो फोर्स जो बिना दो बॉडीज के सरफेस के कांटेक्ट में आए उन दोनों के बीच में एक्ट करती है, मतलब फोर्स एक्टिंग फ्रॉम डिस्टेंस। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका रीजन क्या है? जैसे हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स आती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड बना है इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मतलब रेस्ट में। हम चार्ज के नेचर को दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो जब चार्ज रेस्ट में होता है और एक जब चार्ज मोशन में होता है। जब हम मोशन में चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, मतलब हम उस पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक, जहां पर डायनामिक किसको रिप्रेजेंट करता है? मोशन को, और जो स्टैटिक है वो रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये फोर्स है वो किसके कारण जनरेट होती है? वो चार्ज के कारण जनरेट होती है। तो जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज होता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जब दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रगड़ा जाता है तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। बहुत से छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर कोई प्लास्टिक स्केल है, प्लास्टिक की कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम सूखे बालों में रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल्स को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। एबोनाइट रोड है, जब उसको रगड़ा जाता है तो वो भी इसी तरह की चार्ज प्रॉपर्टी को शो करती है। मतलब चार्ज है क्या? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण वो मैटर किसी दूसरे मैटर को, दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी हमें पता चली कि ये दोनों नेचर की होती है। ये अट्रैक्टिव भी है और ये रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है।
जबकि हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ये वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। यहाँ पर हम चार्ज के बारे में देख रहे हैं, तो जो चार्ज हमें मिलता कहाँ से है? हमें पता है कि हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, मैटर है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, किसके? न्यूक्लियस के। जिस प्रकार प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन है वो भी रिवॉल्व करता है, किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। मतलब अगर ये कोई एटम है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक निश्चित कक्ष में, एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। जब चार्ज की बात करते हैं एटम के अंदर, तो चार्ज एटम के अंदर 0 होता है, न्यूट्रल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है एटम। पर क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को दूसरे सरफेस के साथ रब करते हैं, तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे बुक की लिमिट के अकॉर्डिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम और नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज पाया जाता है, उस बस अंतर सिर्फ इतना है कि उसका नेचर होता है पॉजिटिव। मतलब अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज पाया जाता है, पर अपोजिट नेचर का। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है। वैसे तो और भी से छोटे चार्ज पार्टिकल्स की खोज की जा चुकी है, क्वार्ट्ज के बारे में सुना हो शायद आपने, पर वो हमारी बुक की लिमिट से बाहर है। तो हम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की वो मानेंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है, वो किसके कारण आया? वो इस चार्ज के कारण ही आया है। चार्ज के टाइप की बात करूं तो हम यहाँ पाते हैं कि चार्ज 2 प्रकार का है। चार्ज के टाइप्स की बात करी जाए तो 2 प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? प्रोटॉन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन पे। जिस प्रकार हम नोटिस कर चुके हैं कि मैग्नेट के पोल, मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर मैं दोनों को एक साथ लेके आता हूं तो एकदम से चिपक जाएंगे, परंतु यदि ये साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, या ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है, तो एक दूसरे को धकेलते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं इस बात से कि पोल्स के ऊपर क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन। यदि सेम पोल है तो वो क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। मतलब
सेम पोल के बीच में दुश्मनी होती है और अपोजिट पोल है, अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसी प्रकार चार्ज की भी अपनी प्रॉपर्टी, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब फोर्स की तरह यहाँ पे भी सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। और एक और अच्छी बात यह है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, इसका क्या मतलब है, हम बोलते हैं कि चार्ज क्वांटाइज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा, क्वांटा का मतलब क्या है, क्वांटा का मतलब है स्मॉल पैकेट। मतलब जो चार्ज है वो लगातार कंटिन्यूस मैनर में अवेलेबल ना हो कि छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। अगर मैं इसी बात को मैथमेटिकली बताऊं तो जो टोटल चार्ज है Q वो होता है n टाइप्स ऑफ E। यहां पर n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। मतलब ये है कि अगर टोटल चार्ज की बात करें तो वो n टाइप्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये बात तो साधारण सी है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते। मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, 2.25 इलेक्ट्रॉन है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 10, 50, 1000, इस तरह इन्फिनिटी तक, पर वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बताता है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या, टोटल चार्ज। जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का।